पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि जॉनथन को सिखाने के लिए 6 छात्र मिल गए। अब जॉनथन उन्हें सिखाने लगा। अब आगे दिन भर उड़ान की मेहनत मशक्कत के बाद सारे छात्र थक कर पस्त हो जाते। उन्हें तेज रफ्तार और नई नई बातें सीखने में मज़ा आ रहा था। उनमें नया सीखने की भूख बड़ी थी, परंतु किसी को भी अभी तक यह समझ में नहीं आया था कि पंखों और हवा की तरह ही उड़ान का विचार भी एक असलियत थी। तुम्हारा पूरा शरीर एक पंख के शोर से दूसरे पंख के शोर तक केवल एक विचार है। जॉनथन ने कहा, विचारों के बंधन तोड़ने पर ही तुम अपने शरीर की जंजीरों को तोड़ पाओगे। परंतु उसकी बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ी। 1 महीने बाद जॉनथन ने कबीले में लौट चलने की बात कही। हम लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, हेनरी चील ने कहा। वहाँ हमारा कौन स्वागत करेगा? हम तो वहाँ से निष्कासित हैं। जहाँ से हमें निकाला गया हो वहाँ हम किस मुंह से वापस जाएं? छात्रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कबीले का एक नियम था, निकाली गई चील कबीले में कभी वापस नहीं लौट सकती। इस नियम को पिछले 10,000 सालों में किसी ने भी तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। कानून कहता था कि वापस मत जाओ, जबकि जॉनथन कबीले में लौट जाने के लिए कह रहा था। जॉनथन अब कबीले की ओर अकेले ही उड़ चला। अगर छात्र कुछ देरी और करते तो जॉनथन अकेला ही कबीले में पहुंचता। अगर हम कबीले का हिस्सा नहीं हैं तो हम उसके कानून और नियमों का पालन भी क्यों करें? फ्लेचर ने अन्य चीलों से कहा। पर अगर वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो शायद हम जॉनथन के कुछ काम आ सकें। फिर उन 8 चीलों ने पश्चिम की ओर उड़ान भरी। सभी के पंख एक दूसरे से लगभग छू रहे थे। जॉनथन सबसे आगे था, फ्लेचर दाएं था और केल्विन बाईं तरफ था। 135 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीलों का यह काफिला कबीले के ऊपर से गुजरा। कबीले की साधारण चीलों का चीखना चिल्लाना एकदम बंद हो गया। 8,000 चीलें बिना पलक झपके इस अद्भुत नज़ारे को टकटकी लगाए देखती रही। 8 चीलों ने हवा में एक पूरी कलाबाजी लगाई और फिर बिना पंख फड़फड़ाए, बिना किसी प्रयास के रेत पर अपने पैर टिकाई। काफिला इस प्रकार उतरा जैसे इस तरह के करतब उनके लिए एक आम बात हो। कबीले में नई चीलों के आने की बात आग की तरह फैल गई। इन चीलों को तो कबीले से निकाल दिया गया था, फिर ये कैसे वापस आई? कबीले की चीलों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए लड़ाई की आशंका टल गई। ठीक है, यह सभी चीलें निष्कासित हैं, रेत पर खड़ी एक नौजवान चील ने कहा, परंतु यह समझ में नहीं आता है कि इन्होंने इतने गजब के तरीके से उड़ना कहाँ से सीखा। कबीले के मुखिया ने आदेश दिया, इन चीलों से कोई भी बात ना करे। जो भी उनसे बात करेगा उसे भी कबीले से निकाल दिया जाएगा। जो चील निष्कासित चीलों को देखेगी वो भी कबीले के नियमों का उल्लंघन करेगी। तमाम चीलों ने अब अपनी पीठ जॉनथन की ओर घुमा दी, परंतु जॉनथन ने उसे अनदेखा किया। उसने कबीले के सामने अपने छात्रों के उड़ान का अभ्यास जारी रखा। वो छात्रों को और बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता। मार्टिन, वो अपने एक छात्र पर चिल्लाया, तुम कहते हो कि तुम्हें धीमी गति की उड़ान आती है, पर जब तक तुम्हें उसे करके नहीं दिखाओगे तब तक तुम्हारा ज्ञान पक्का कैसे होगा? इसीलिए उड़कर दिखाओ। अपने प्रशिक्षक की बात पर छोटी मार्टिन चील को आश्चर्य हुआ। धीमी उड़ान के करतब जब उसने सबके सामने करके दिखाए तो उसे खुद अपनी क्षमता पर ताजुब हुआ। एकदम हल्की हवा में भी वो बिना डैने फड़फड़ाए रेतीले तट से बादलों तक उड़ जाती और फिर नीचे आ जाती। इसी प्रकार चार्ल्स रोलैंड नाम की चील ऊंची पर्वतीय हवा की गोद में 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ी और खुशी खुशी वापस लौटी। अगले दिन उसने और ऊंची उड़ान भरने की कसम खाई। फिर फ्लेचर चील ने हवाई कलाबाजियों के अनूठे प्रदर्शन दिखाए। उसके सफेद पंख सूरज की रोशनी में चमचमा रहे थे। रेत पर खड़ी अनेक चीलें आंखें बंद होने के बावजूद उसे ताक रही थी। जॉनथन अपने छात्रों के साथ ही रहता। वो उन्हें नई करतब दिखाता, तकनीकों की बारीकियां समझाता, सुझाव देता, उन पर दबाव डालता और उन्हें प्रोत्साहित करता। वह अपने छात्रों के साथ काली तूफानी रातों में भी उड़ने का अभ्यास करता। कबीले की बाकी चीलें बस रेत पर एक दूसरे से सटी खड़ी रहती। उड़ान के अभ्यास खत्म होने के बाद सारे छात्र रेत पर आराम करते और ध्यान से जॉनथन की बातों को सुनते। उसकी कुछ बातें तो उनके सर के ऊपर से निकल जाती, परंतु
कुछ बातें ऐसी थी जो उनकी समझ में एकदम आ जाती थी। रात के समय इन छात्रों के पास कबीले की कुछ साधारण चीलें चली आती। यह उत्सुक चीलें रात के अंधेरे में सब बातों को बड़े ध्यान से सुनती। अंधेरे के कारण कबीले का कोई सदस्य उन्हें देख भी नहीं सकता था। सुबह होने से पहले ही यह चीलें कबीले में जाकर मिल जाती। 1 महीने बाद कबीले में से एक चील बाहर निकली और उसने उड़ना सीखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस कदम के कारण टेरेंस चील भी कबीले से निष्कासित कर दी गई। वो जॉनथन की 8वीं छात्र बनी। अगली ही रात को कबीले की एक और सदस्य किर्क मेनार्ड नाम की चील रेत पर लड़खड़ाती हुई जॉनथन के पास आई और उसके पैरों के पास आकर गिर गई। मेरी सहायता करो, उसने अपनी हल्की सी आवाज में कहा। मुझे जीवन में उड़ना सबसे अधिक पसंद है। जॉनथन ने कहा, मेरे साथ जमीन से उठो, हम अभी शुरू करते हैं। तुम समझते नहीं हो, मैं अपने पंखों को हिला भी नहीं सकती। मेनार्ड चील, तुम अब जीवन जीने के लिए मुक्त हो। तुम अपने सच्चे अस्तित्व को अभी साकार कर सकती हो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यही चीलों का सच्चा और शाश्वत नियम है। तुम कह रहे हो कि मैं उड़ सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम स्वतंत्र हो। फिर बिना किसी प्रयास के किर्क मेनार्ड चील ने अपने पंख पसारे और रात के आसमान में विलीन हो गई। 500 फीट ऊपर वो खुशी से चिल्लाई, मैं उड़ सकती हूँ, सुनो, मैं उड़ सकती हूँ। उसके क्रंदन से कबीले की सारी चीलें जाग गई। सुबह के समय छात्रों के गोले के बाहर कोई 1000 साधारण चीलें खड़ी थी। सभी मेनार्ड को उत्सुकता से देख रही थी। उन्हें अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं। वह सभी जॉनथन की बातें सुन रही थी और उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। जॉनथन की बातें एकदम सरल थी। उड़ना हर एक चील का जन्म सिद्ध अधिकार है। बंधनों से मुक्त होना हर एक चील की प्रकृति से नियत है। इस स्वतंत्रता में जो भी बाधा आए उसे दूर करो, चाहे वो परंपरा हो, अंधविश्वास हो या फिर कोई और अड़चन हो, और चाहे वो कबीले का नियम ही क्यों ना हो। भीड़ में से एक आवाज आई, सच्चा नियम वही है जो स्वतंत्रता की ओर ले जाए। जॉनथन ने कहा, हम तुम्हारे जैसे कैसे उड़ सकते हैं? एक और चील ने कहा, तुम तो विशेष हो, बेहद कुशल हो, भगवान का रूप हो, सब चीलों से ऊपर हो। देखो फ्लेचर को, लोवेल को, चार्ल्स रोलैंड को, क्या ये भी विशेष हैं, कुशल हैं और भगवान का रूप हैं? ये भी तो तुम्हारे जैसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं। तुम में और इनमें बस एक अंतर है, इन्होंने अपनी सही प्रकृति को समझा है और अभ्यास करना शुरू किया।